मैं बचपन से ही अपने से बड़ी उम्र के लड़कों और लफंगों के साथ रहा। मैं महज 7 साल का ही तो था, लेकिन तकरीबन जवान हो चुके लड़कों से मेरी दोस्ती रही। उनके साथ ही क्रिकेट खेला, अखाड़ों में कुश्ती लड़ी, वर्जिश की। अपने उस्ताद के पैरों और पीठ पर सरसों का तेल मला, कुछ दाव लगाने सीखे और फिर उस्ताद के कहने पर पास के गांव में लगने वाले मेले में आयोजित दंगल में भाग लेने जाता था। उन दिनों 3 रंगों की लंगोट हुआ करती थी, लाल, सफेद और काली। उन 3 रंगों में से मैंने अपने लिए लाल रंग की लंगोट चुनी। लफंगों के साथ जंगल में खूब भटका, ज्यादातर दोपहरें पेड़ों पर गुजारी, कबूतरों के पीछे भागा, तीतर बटेर का पीछा किया, उन्हें कीटनाशक डीडीटी पाउडर खिलाकर मारा, फिर लकड़ी पर सेक के खाया। यही वो दिन थे जब मैंने बीड़ी पीना सीखा, कभी कभी सिगरेट। फिर धीमे धीमे गांव की अंधेरी गलियों में शराब पीना सीखा। देर रात तक गांव की अंधेरी गलियों में बैठकर मैं ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे धुएं के छल्ले बनते हैं। बादलों का धुएं से क्या संबंध है? शायद यहीं से कविताओं ने मेरे भीतर जगह बनानी शुरू की होगी। लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि कविता भी कोई चीज होती है। हालांकि अब भी मुझे नहीं पता कि कविता क्या होती है, लेकिन मैं उसे बार बार लिखकर समझने की कोशिश करता रहता हूं। मैं अब तक वो कविता नहीं लिख पाया हूं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। खैर, मैं असल कहानी पर आता हूं तो उन दिनों उस नाजुक उम्र में मैंने शराब, सिगरेट और कुश्ती जैसी सारी सख्त चीजें की। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त नहीं की जाना चाहिए थी, लेकिन उम्र हमेशा मुझे अपने से आगे की ओर ही धकेलती रही। मैं उन दिनों जंगल, घास, फूल, कांटे, गायें, बेल, तालाब, कुओं और फसलों की संगत में रहता था। मुझे लगता था एक दिन इनमें से ही कुछ बन जाऊंगा। मैं किसी दिन घास बन जाऊंगा और हवा के साथ रहूंगा। कभी लगता मैं कोई कुआं हो सकता हूं जिसका पानी खेतों में जाएगा। कई बार सोचता था कि हो सकता है मैं बड़ा होकर कोई फूल बन जाऊं जो किसी दिन किसी देवता के सर पर रखा जाऊं, या कोई सुंदर स्त्री के बालों के जूड़े में ठूंस दिया जाऊं। खुले आसमान के नीचे मैं अपने घर की टीन की चद्दरों पर सोए हुए इन्हीं सारी कल्पनाओं में खोया रहता था। कभी आसमान का तारा बन जाता तो कभी जंगल का कोई कांटा। फिर एक दिन मैंने अपने पुरखों से सुना कि मरे हुए लोगों का पेट भरने और उनकी प्यास बुझाने के लिए कौवे छतों पर आते हैं।